पानी बर मांगा कोई पानी पर मांगा राम पद सहज सरेहु राम पद सहज सरेहु सिय राम पद सहज सरेहु सिय राम पद सहज सरेहु। बस एक ही मांग है, एक ही सिद्धि है कि ठाकुर जी के चरणों में सहज प्रीति हो जाए, उनके चरणारविंद की हमको प्राप्ति हो जाए। हम सबके भी यहां बैठने का एकमात्र यही प्रयोजन होना चाहिए कि वहां तक हम कैसे पहुंचे। किसी देवता की कृपा से भी अगर वहां तक पहुंचने का अवसर मिले तो उससे वो कृपा ले लेनी चाहिए। लोक होई बाचाल पंग चढ़ई गिरवर गहन झास कृपा से दयाल द्रवहु सकल करुण। जिनकी कृपा से मूक बोलने लगता है, पंगु पर्वत लांग जाता है, वो हमारे ऊपर कृपा करें। तो यहां एक बात बड़े समझने की है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगे और पंगु पर्वत लांग जाए। तो इस कार्य को करने में तो आज का विज्ञान भी सक्षम हो गया, नकली पैर लगा करके और चला देते हैं। जो सुन नहीं सकते उनके कानों में मशीन लगा देते हैं तो वो सुनने भी लग जाते हैं। तो यहां ठाकुर जी की विशेषता क्या है? चलना, बोलना, देखना किस अर्थ में? भगवत अर्थ में। कृपा वह मानी जाती है इन इंद्रियों से हम जगत को ना देखते हुए जगदीश को देखें, तब समझो कि इनके होने का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो गया। आंख तो है लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे। तो वो आंख कैसी है? लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर पंख पर आंख बनी होती है ना, उस आंख का कोई मतलब नहीं है। देखने में तो वो बड़ी सुंदर आंख है लेकिन व्यर्थ है। उसी प्रकार से ये आंख यदि ठाकुर जी का दर्शन ना करे, वाणी भगवान का कीर्तन ना करे, ये चरण हमको ठाकुर के दर्शन के लिए ना ले जाएं, तो हम लंगड़े ही हैं, हम गूंगे ही हैं, हम अंधे ही हैं। और यही बात ध्रुव जी महाराज ने कही, प्रभु आपकी कृपा हो गई तो आज मैं बोलने लग गया। योन्तः प्रविश्य मम वाच निमाम प्रसुप्ताम। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, क्योंकि ये वाणी आज आपकी स्तुति कर रही है। मेरे ये समस्त इंद्रियां धन्य हो गई, क्योंकि समस्त इंद्रियां आज आपका दर्शन कर रही है। नेत्रों से मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, कानों से मैं आपकी मंगलमयी वाणी का श्रवण कर रहा हूं। आज मेरी ये समस्त इंद्रियां धन्य हो गई। तो ऐसे अपनी वाणी को पवित्र करने वाले ठाकुर जी का श्री गोस्वामी जी महाराज स्मरण कर रहे हैं, जिनकी कृपा से ये समस्त इंद्रियां पवित्र और धन्य हो जाती है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारुद अयन नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। भगवान विष्णु की वंदना की और कह रहे हैं, हे प्रभु, जैसे आप क्षीर सागर में शयन करते हैं, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, वैसे ही आप मेरे हृदय रूपी सागर में निवास करें। आपको क्षारों में रहने की आदत है, समुद्र बहुत खारा होता है, तो कोई हम गलत जगह नहीं बैठा रहे।
आपको क्षार में रहने की आदत है, तो हमारा हृदय भी अनेक प्रकार के क्षारों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार की गंदगी हमारे हृदय में भरी पड़ी है। लेकिन आप जब इसमें आकर के निवास कर लोगे तो धीरे धीरे वो गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे हृदय रूपी सागर को सदा के लिए अपना निवास बना लीजिए और यहां आकर के निवास करिए। अंतिम सोरठे में गुरु की वंदना करने से पूर्व कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन। भगवान श्री गौरी शंकर का स्मरण किया। इस सोरठे में एक बड़ी सुंदर बात है, जाहि दीन पर नेह, जिनको दीन अति प्यारे हैं। दया नहीं कर रहे हैं दीनों पर, दीनों को गले से लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ऐसे दीन प्यारे भगवान श्री गौरी शंकर को हम और आप सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमारे भगवान के पहुंचने के, निकट पहुंचने के आसार अधिक बन जाते हैं। काशी में बैठ करके यही तो काम कर रहे हैं भगवान विश्वनाथ। जो वहां जाता है उसको ठाकुर जी की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे दीन प्यारे भगवान गौरी शंकर को प्रणाम करने के बाद में अब गुरु की वंदना की। देखिए, पहले के सोरठों में किसी से कहा कि मेरे ऊपर कृपा करो, किसी से कहा मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ, लेकिन प्रणाम नहीं किया। बंदौ शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने, बोलो संत भगवान की जय, केवल और केवल गुरुदेव भगवान के प्रार्थना का जो सोरठा है वहां से प्रारंभ किया। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तनु कुंज जासु बचन रघु तरु। बंदौ शब्द गुरुदेव की वंदना में प्रयोग में लाए। अभी तक किसी की वंदना नहीं की, पहली बार वंदना कर रहे हैं तो गुरुदेव भगवान से। साधक को देखने में गुरु साधारण जीव दिखाई देता है, अपना जैसा दिखाई देता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वो नर रूप में साक्षात हरि हैं। देखने में हमारे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है, साक्षात भगवान। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं, नित्य स्तुति करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और इन तीनों से भी ऊपर परम ब्रह्म है। भगवान की उपाधि दी गई गुरु को। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान भागवत के अनुसार 3 काम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो परमात्मा करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार ये भगवान का कार्य है। बनाया किसने? संसार को भगवान ने। और इतनी योनियों को बना के 84 लाख योनियों को बनाया और उनके अनुरूप भोजन की व्यवस्था की।
चींटी को कण, हाथी को मण, उसकी व्यवस्था करने वाले कौन? श्री ठाकुर जी। हम खामाखा अहंकार करते हैं कि मैंने कर दिया, मेरी वजह से हो गया। कुछ लोगों की आदत होती है अपने को श्रेय दिलाने की, मैं था तो काम हो गया, नहीं तो कुछ नहीं होता, मेरी वजह से हो गया। उनसे ये पूछो तुम किसकी वजह से हुए? ठाकुर जी की वजह से। तो ठाकुर जी करने कराने वाले हैं, उनका पालन ठाकुर जी करते हैं सभी प्रकार से। और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है उसके बाद संसार का संहार कर देते हैं। संहार करने में भी उनको कष्ट नहीं होता, खेद नहीं होता। तो जैसे भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी ये तीनों काम करते हैं। लेकिन क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, बात अलग है। गुरु क्या करते हैं? जब हम किसी गुरु की शरण जाते हैं, सर्वप्रथम तो गुरु जी संहार करते हैं। काहे का? हमारे दोषों का, हमारे दुर्गुणों का। और जब हमारे दुर्गुण और दोषों का संहार हो जाता है तो फिर हमारा चरित्र निर्माण गुरुदेव के द्वारा होगा। जब तक दुर्गुण नहीं मिटेंगे, दोष हमारे नहीं मिटेंगे, तब तक हमारा संहार करते हैं। इसीलिए गुरु शिव स्वरूप है, गुरुर्देव महेश्वर। और फिर वो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। ऐसा चरित्र जिस चरित्र का अनुसरण लोग करें, ऐसे चरित्र का निर्माण श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से होता है। इसीलिए वही गुरु हमारे लिए ब्रह्मा है। और विष्णु का कार्य क्या है? पालन करने का, क्षुधा पूर्ति करने का। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, महेश संहार करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। तो भगवान विष्णु का कार्य है क्षुधा निवृत्ति करने का। तो गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? हमारी ब्रह्म को चाहने की जो जिज्ञासा है, जो क्षुधा है भगवत प्राप्ति करने की, उस क्षुधा की पूर्ति को भगवान गुरुदेव अपने वचनामृत के द्वारा करते हैं। इसीलिए वो विष्णु है। अगर वो वचनामृत नहीं दें तो हमारी क्षुधा पूर्ति कैसे होगी? भगवान को जानने की जो जिज्ञासा है, उनसे मिलने की जो उत्कट अभिलाषा हमारे अंदर है, वो अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? गुरु के द्वारा। तो इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हमारे चरित्र का निर्माण हो जाता है, हमारे समस्त दोष निकल जाते हैं और हमारी जो अभिलाषा है भगवत प्राप्ति की, वो अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, तो उसी विग्रह में हमको परब्रह्म का दर्शन हो जाता है। इसीलिए वही शरीर ब्रह्म बन करके हमको लक्षित होने लगता है, प्रदर्शित होने लगता है। इसीलिए उस शरीर में ही परब्रह्म है, ऐसा संतों का, शास्त्रों का मत है। उनसे अलग नहीं है, उन्हीं में भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो गुरु के चरणों में निष्ठा होना अनिवार्य है। बिना गुरु के चरणों में निष्ठा हुए वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। एक बात और ध्यान देने की है, जब मानस में मंगलाचरण प्रारंभ हुआ तो 7 श्लोक हैं। उन 7 श्लोकों में वंदना की गई 9 लोगों की। 7 श्लोक में 9 की वंदना।
तो किसी ने पूछा, बोले 9 की वंदना क्यों की? 7 की करते, 7 श्लोक थे तो एक 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 करके 11 की कर लेते। बोले 9 की वंदना करके, एक तो गोस्वामी जी मानो ये बताना चाहते हैं 9 का जो अंक है वो पूर्ण अंक है, वो कटता नहीं है किसी से, पूर्ण अंक है। तो 9 की वंदना करके गोस्वामी जी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं जिसका चरित्र गाने जा रहा हूं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसमें कोई कमी नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है, उसकी मैं कथा कहने जा रहा हूं। तो 9 की वंदना में पहले 4, फिर एक बीच में और बाद में 4। तो पहले 4 किस किस की? वंदे वाणी विनायको, वाणी सरस्वती, विनायक गणपति। फिर श्रद्धा विश्वास रूपणो पार्वती और शिव, इन 2 की वंदना की, टोटल हो गए 4। उसके बाद में गुरु की वंदना की, और गुरु की वंदना करने के बाद फिर 4 की वंदना की, कपीश्वर कवीश्वर और भगवान दशरथ नंदन और जनक नंदिनी की, किशोरी जी की। तो इस क्रम में लोग तो ये सोच रहे थे कि मानस का प्रारंभ होगा तो सबसे पहले रघुनाथ जी जो गोस्वामी जी के इष्ट हैं वहां से कथा प्रारंभ होगी और वहां से ग्रंथ का प्रारंभ होगा, लेकिन यहां तो सब उल्टा सीधा हो गया। पहले
तो बैल को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनकी इंद्रियां भी ऐसी होती हैं। किसी किसी को चाय पीने का शौक होता है, हर 1.5-2 घंटे में चाय चाहिए तो उठ जाते हैं चाय पीने के लिए। किसी को और कुछ शौक होता है तो उस शौक की पूर्ति के लिए चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को किसी सद्गुरु, किसी सच्चे संत के चरणों से नहीं बांधा है। और यदि हम उनको गुरु के चरणारविंद से बांध देंगे तब क्या होगा? इंद्रियां जहां भाग रही हैं वो उनका भोग्य पदार्थ नहीं है, वो विषय है, विष की ओर आकर्षित हो रही हैं। इनका जो भोग्य पदार्थ है, फिर केंद्र में गुरु होंगे, अच्छी सरकार होगी तो क्या होगा? हर राज्य को यथोचित वस्तु मिले उसका ध्यान रखा जाएगा। केंद्र में गुरु होंगे, गुरु के चरणों का आश्रय होगा, तो आंख को क्या चाहिए? बोले भगवत दर्शन। तो गुरु आज्ञा करेंगे, जाओ बिहारी जी दर्शन करके आओ, गिरिराज जी परिक्रमा लगा करके आओ। कानों को क्या चाहिए? गुरु आज्ञा करेंगे, जाओ जाकर के कथा सुनो, सत्संग करो। वाणी को क्या चाहिए? भगवत प्रसाद। बिना ठाकुर जी को अंगीकार कराए किसी वस्तु का सेवन ना करें, भगवान को अरोगो और फिर पाओ। यही तो मानस कहती है, और यही वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं। जब ठाकुर जी पूछते हैं कि कहां रहे महाराज, हम कोई स्थान तो बताइए, तो गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, निवेदित भोजन करहि, प्रसाद पट भूषण धरि, प्रसाद पट भूषण धरि, प्रसाद पट भूषण धरि, प्रसाद पट भूषण धरि। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, हे प्रभु, जो आपको निवेदित करके आरोगते हैं, प्रसाद लेते हैं, जो आपको पहना करके आपके प्रसादी वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे जो आपके परम भक्त हैं उनके हृदय में आप निवास हैं। ये बात बताता कौन है? गुरु। यहां पर शिष्य कौन है? सरकार। और गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। वही तो बता रहे हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए जीवन के केंद्र में गुरु को बैठाओ। गुरु केंद्र में बैठ गए तो फिर ये इंद्रियों के जो घोड़े हैं ना, यत्र तत्र भागते रहते हैं, वो वश में आ जाए। जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। एक कथा आपने सुनी होगी। एक गुरु शिष्य थे। गुरु जी बहुत विद्वान, बहुत योग्य, वृद्ध शरीर था, और उनका एक शिष्य था युवा। गुरु जी का एक नियम कि एक गांव में एक रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन दूसरी जगह। ऐसा कभी नहीं कि 2 रात्रि एक गांव में रुक गए। बस एक गांव में एक रात्रि रुकने का नियम था। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, ऐसे भ्रमण करते रहते थे। और हर गांव में जाते थे, वहां सत्संग होता था, प्रवचन होता था, लोग उनका स्वागत भी करते थे। अब उनके साथ कोई रसोईया तो है नहीं, ना रसोई की व्यवस्था है, संग में कुछ है नहीं, बस खाली लंगोटी अपनी ली, एक गमछा और धोती डाली, कंधे पे चल दी। तो लोग उनको अपने घर पे बुलाते थे
कि गुरुजी आज दोपहर का राजभोग हमारे यहाँ, रात की ब्यारू हमारे यहाँ, तो ऐसे ही चलता रहता था। भ्रमण करते करते एक बार गुरु चेला दोनों आपके इस दिल्ली जैसे महानगर में आ गए, क्योंकि जिन गांवों में वो जाते थे उन गांवों के कुछ लोग शहरों में बस गए। तो उन्होंने भी आज प्रार्थना की, बोले गुरुदेव कभी हमारी ओर भी कृपा हो जाए तो बड़ा आनंद होगा। तो दोनों गुरु शिष्य विचरण करते हुए शहर पहुंचे। वहां जब गए तो बड़े बड़े धनिक लोग, उन्होंने गुरु शिष्य का बड़ा सुंदर स्वागत किया, अभिवादन किया, बैंड बाजे ढोल ताशे सब बुलाए। जिसके घर पे पधरावनी थी, जिसके घर पर जाना था, उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया। जैसे ही पहुंचे, बाल भोग में अनेक प्रकार के व्यंजन रखे। गुरुजी तो स्वल्पाहारी थे, थोड़ा बहुत दिया, छुट्टी। चेले से कहा बेटा तुम ले लो। अब गुरुजी का शरीर भी थोड़ा सा वृद्ध था, चेला नौजवान था। सारी प्लेट साफ। प्रेम से सत्संग हुआ। दोपहर के राजभोग में, गांवों में तो क्या मिलता था, मोटे मोटे टिक्कर, ज्यादा से ज्यादा टमाटर की चटनी, बहुत हुआ तो एक साग मिल गया, उनको ही खा लिया। वहां पर तो अनेक प्रकार की दाल, अनेक प्रकार की सब्जी, अनेक प्रकार की मिठाई। देख करके चेला बोला गुरुजी ये सब खाने का आइटम है कि सजाने का है? बोले सब खाने का है। बोले गुरुजी गांवों में तो कभी देखा नहीं। बोले बेटा ये सब इसकी माया है। वही तो होता है, इसी की तो माया है। शादियों में देखो कितनी बर्बादी होती है। खाएंगे इतना सा, बिगाड़ेंगे इतना। पैसा है तभी तो हम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं होता तो खा करके बता दो, या जिन पे नहीं है वो खा करके बता दें बेचारे। कितने लोग भूखे रह जाते हैं। और हम लोग अपने विवाह में अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, चाट है तो लग से चाट लगी हुई है, यहां फल की चाट लगी हुई है, वहां पर आइसक्रीम पार्लर लगा है, वहां कॉफी पार्लर लगा है। ओहो कितना बर्बाद कर रहे हैं। हम उसमें से आधा भी नहीं खाते, दूसरे दिन फिर वो फिकता है। और हमारे देश की कितनी दुर्भाग्य की बात है, जब वो फिकता है। कुत्ते खाते हैं तो चलो समझ में आता है, कुत्ते लड़ते हैं उसको खाने के लिए, लेकिन कभी कभी गरीबों के बच्चे उस ढेर में जाकर के आपस में लड़ते हैं कि ये मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा। हम उस झूठन को खिला रहे हैं। उससे अच्छा यह है कि कम से कम बनाओ आप लोग विवाह शादी में। आपको बहुत ज्यादा करने की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खर्च करना है बहुत अच्छी बात है। उस दिन एक भंडारा करो। आपके आसपास की जितनी बस्ती है गरीबों की, छोटे छोटे विद्यालय हैं, उन विद्यालय के विद्यार्थियों को बुलाओ, गरीब बस्तियों के लोगों को बुलाओ, इनको खूब खिलाओ पेट भर के। और कुछ करने की इच्छा है तो अपने यहां तो एक लिमिटेड मेन्यू होना चाहिए। 2-3 प्रकार की सब्जी हो जाए, 1-2 मिठाई हो जाए, और थोड़ा बहुत जो भी चाट रखनी है वो रख करके अपने कर ले। बाकी के पैसे से क्या करें? हमारी बेटी की शादी है तो उस पैसे से पास में निकट में कोई गौशाला हो तो उस गौशाला में जाकर के भंडारा करा दें। किस लिए? कि हमारी बेटी का आने वाला जीवन सुख में, शांति में, आनंद में हो। इसके लिए गौ माता का जाकर के भंडारा कराएं, गौ माता को तृप्त करें। पैसे को खर्च करना है तो ऐसे कामों में करो जिससे और आपके अर्थ का साफल्य होगा। क्योंकि धन जो है ना वो भगवान का है, हमारा नहीं। सूरदास जी कहते हैं ना, जब सुदामा जी लौट करके आए और वहां सुशीला को घर बैठे इतनी संपत्ति मिल गई, तो सुदामा जी ने कहा कि ये सब कहां से आ गया, किसका है?
बोले भगवान ने दिया। बोले हाँ भगवान ने दिया है, हमारे तो चलते चलते एक जोड़ी कपड़े उतरवा लिए और तुझे घर बैठे इतना दे दिया। बोले आपको विश्वास नहीं है तो ये जो सेवक है, दास दासी है, इनसे पूछ लो, सब सामने आपके हैं, उनसे पूछा क्या ये सत्य बात है, आप लोग सब द्वारकाधीश के हो? किसी ने गर्दन नहीं हिलाई। आपसे भी पूछा जा रहा है क्या आप सब द्वारकाधीश के हो को नहीं, है ना? तो सभी द्वारकाधीश के हैं। वो सेवक भी बोले महाराज हम तो द्वारकाधीश के ही हैं, आपकी सेवा के लिए हमें भेजा है। तो कहा सुशीला ने आओ महाराज अंदर महलों में चलते हैं, टूटी झोपड़ी में बहुत दिन रह लिए, खूब वर्षा झेली है, खूब धूप झेली है, खूब भूख झेली है, अब चलते हैं। अब तो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, लेटरिन बाथरूम अटैच एकदम बढ़िया एसी वाले रूम बनाए हैं, खूब डल्लप के गद्दे लग रहे हैं, चैन से सोएंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। सुदामा जी बोले सुशीला मेरे लिए तो एक चटाई वही पौड़ी में लगा दे, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले इतनी सारी संपत्ति का मैं क्या करूंगा? बोले संपत्ति तुझे चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे तो भगवान के चरण चाहिए, उनका दर्शन चाहिए। और मैंने कहा भी था अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, जीवन का परम लाभ है उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन, वो मुझे मिल गए। और तुझे क्या चाहिए था? संपत्ति, वो तुझे मिल गई, मैं नहीं जाऊंगा इन महलों में। तो बोले आपके बिना फिर मुझे इन महलों का क्या लाभ है? आप हो तो इन महलों की शोभा है, आप ही नहीं आएंगे तो क्या हो? बोले मुझे तो यही चटाई लगा दे, यही रह जाओ। महाराज अच्छा चलो आप यहां रह जाओ, लेकिन ये बताओ शाम को क्या बनवाऊं भोजन में? अब भाई पत्नी तो पूछती है, हुई फजल और चूल्हे पर नजर। फजल माने सुबह होते ही चूल्हे पर निगाह जाती है, पत्नी बोलती है सुबह क्या खाओगे, टिफिन में क्या ले जाओगे, ऑफिस क्या ले जाओगे, दोपहर में क्या बना लें, शाम को क्या बना लें। सुशीला ने भी सही सवाल पूछा, अब आप क्या लेंगे, क्या बनवाएं? पहले तो 15-15 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं था, तो कुछ था ही नहीं, अब हो गया तो पूछ भी रही। अब आज का हमारा जैसा कोई होता तो पूछता अच्छा क्या क्या है बताओ, काय काय की सब्जी है? बोले आलू है, पालक है, भिंडी है, तुरई है, घिया है, पनीर है, मटर है। पूछते नहीं पूछते। तो अब तो सुशीला के यहां भी बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, जो इच्छा करो तो तत्काल प्रकट हो जाएगी। सुदामा जी बोले देखो सुशीला ये सब भोगने के लिए ठाकुर जी ने नहीं दिया है, ये जो हमको ठाकुर जी की कृपा हुई है ये संपत्ति ठाकुर जी की है। बहुत धन हो जाने पर कोई मोती की दाल और सोने की रोटी नहीं खाता, खाते हुए मूंग की दाल और आटे की रोटी है। तो बोले इतनी संपत्ति है इसका करें क्या? बोले या में कहा लगे गो तेरो, कहूं हरि कथा कहूं हरि सेवा, यह साचो मत मेरो, या में कहा लगे गो तेरो। क्या लगने वाला है? ठाकुर जी ने दी है, ठाकुर जी की वस्तु ठाकुर जी में लगा दो तो डबल लाभ है। एक तो संपत्ति भी पवित्र हो जाती है, वो संपत्ति अपने आप को धन्य मानती है, और दूसरी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो अगर हमारे पास अत्यधिक धन है तो उस धन का उपभोग अपने ऊपर ना करें, वस्तुतः उस धन का उपयोग सत्कार्यों में करें। देखो कोई बात नहीं, इनको मालूम नहीं होगा, लेकिन एक बार आपको सूचना दे दें, बीच कथा में यही नहीं कहीं भी आप जाओ नहीं आना चाहिए, विक्षेप होता है। कथा के बाद आप आना, कथा से पहले यहां आना, बीच में आना वर्जित है। अरे यहां तो आ सकते, मैं व्यास गद्दी की कह रहा हूं। तो बहुत अगर संपत्ति है, ठाकुर जी ने आपको इस योग्य समझा और आपको बहुत संपत्ति दी, तो भैया वैसे तो ये कहते हैं कि पैसे वाले को बुद्धि की जरूरत नहीं होती, पैसा अपनी आप बुद्धि ले आता है, बिना पढ़े बुद्धि आ जाती है उसको।
तो हम आपको तो क्या बुद्धि दे सकते हैं, इसलिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके यहां विवाह प्रसंग हो तो उन प्रसंगों में इस प्रकार की बर्बादी पर तो आप लोगों को बेल लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक निश्चित भोजन का प्रबंध आप लोगों को करना चाहिए। ये इतनी बर्बादी जो अन्न की हो रही है वो उचित नहीं। उस धन से यहां 8,000 गायों का पालन होता है, यहां आकर के आप भंडारा कराओ तो आप विचार करो, आप अपने कुनबे वालों को, मिलने वालों को 10-20 हजार लोगों को भोजन करा दोगे, लेकिन यहां आकर के आपने एक गाय की भी क्षुधा पूर्ति कर दी तो वो एक गाय की नहीं 33 करोड़ देवताओं का भोग लग जाएगा। इसीलिए ऐसी जगह आकर के अपने धन का प्रयोग करना चाहिए। एक गाय को भोजन कराने से 33 करोड़ देवताओं का प्रसाद हो रहा है, भोजन हो रहा है। तो आप लोग ये नियम ले लें, पूरी दिल्ली वाले नहीं लें तो कोई बात नहीं। एक काम करो, जो हमारी श्री कृष्ण गौशाला से जुड़े हुए हैं उसके जो मेंबर हैं वही ये बीड़ा ले लें। जैसे आप लोगों ने गौशाला चलाने का बीड़ा लिया, ऐसे ही उतने ही मेंबर ये बीड़ा ले लें कि हम अपने घर के विवाहों में एक सीमित भोजन व्यवस्था रखेंगे, बहुत बड़ा आडंबर उसके लिए नहीं करेंगे। तो बस ये संदेश धीरे धीरे पूरी दिल्ली में फैलने लगेगा और दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में फैल जाएगा। कुछ लोग भी ले लें तो बहुत हो जाएगा। तो वो दोनों गुरु शिष्य जब दिल्ली जैसे शहर में आए, अनेक प्रकार के व्यंजन देख करके चेला भी अचंभित हो गया। बोले गुरुजी, हम तो सोचते थे दूध में से दही बनता है, उसको भिगो करके मक्खन और उसके बाद में घी, उसके बाद में भी दूध का प्रयोग होता है। ये तो शहर में आकर के देखा, उसका छेना बनता है, उसके रसगुल्ले बनते हैं, उसका पनीर बनता है, उसके ये सब बनते। गांव में कहां है ये सब चीजें? कोई बात नहीं बेटा, पाओ। चेले ने खूब प्रेम से वो सारी वस्तु पाई। फिर शाम को किसी दूसरे के घर पे प्रवचन था, रात्रि की ब्यारू की व्यवस्था कहीं अलग थी, वहां गए तो वो पूरे उस नगर के सबसे बड़े धनी थे, राजा के बाद उन्हीं का नंबर आता था। उनके यहां और अनेक प्रकार के व्यंजनों को पाया। पूरे दिन का कार्यक्रम हो गया। रात्रि को शयन करने के लिए गुरु शिष्य गए तो वो गुरु जी के चरणों में चरण दबाने के लिए बैठ गया। कल सुबह जाना ही है क्योंकि गुरु जी का नियम है। तो रात्रि को चरण दबाते दबाते प्रार्थना करने लगा। बोले गुरुदेव, गांवों में धूल फाकते फाकते सूखी रोटी बेजर की खाते खाते गला छिल गया है, जीव बेस्वाद हो गई है, किसी चीज का स्वाद ही नहीं आता। ऐसा करें, एक महीना 15 दिन का सत्संग कार्यक्रम यही फिक्स कर ले, यही रहेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, थोड़ा सा शरीर भी बन जाएगा, चेहरे पे भी चमक आ जाएगी। कि रूखी रोटियों से तो जो है रही सही वो और जा रही है। तो गुरु जी बोले देखो बेटा, साधक को स्वादु नहीं होना चाहिए, साधु होना चाहिए। अगर वो स्वादु होगा तो उसकी साधना में विक्षेप होगा। साधना फिर जिस प्रकार होनी चाहिए, जिस गति से होनी चाहिए, उस गति से नहीं हो पाएगी। अवरोध है ये सारे साधना के। गुरुदेव 1 महीने का नहीं तो 15 दिन का ही आयोजन बन जाए। गुरु जी तो दयालु हैं, केंद्र सरकार है, उनको तो सबकी पुष्टि करनी है। देखा चेले का मन है तो कहा, बोले देखो ठीक है, ऐसा करो, मेरा जो नियम है वो मैं तो नहीं तोड़ूंगा, मैं तो कल भोर होते ही चला जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा करो 1 महीने के लिए यहाँ निवास करो, या मेरे सब शिष्य हैं इनसे मैं कह दूंगा रोज तुम्हारा सत्संग होगा और 1 महीने बाद फिर मैं लौटूंगा जब तुम्हें अपने साथ ले।
अब बहुत से लोग होते हैं ना, मन की हो जाती है तो बड़े अंदर से तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन बाहर से उसका प्रदर्शन नहीं करते। गुरुजी ने कहा ठीक है अब तो मन की हो गई, गुरुजी हो तो गई, लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ये नाटक है जो ज्यादातर करते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपकी सेवा छूट जाएगी। जब यही बात है तो फिर तुमने दूसरी बात लाए क्यों दूसरी बात को? जब उसमें निष्ठा थी तो तुम्हारी निष्ठा क्या ऐसी व्यवचारणी है जो बदलती रहती है? तुम रुको, 1 महीने बाद ले जाए। गुरुजी ने आज्ञा कर दी, चेला उस नगर में रहने लगा। गुरुजी का साथ करते करते वो भी अच्छा पंडित बन गया। लोगों की खूब भीड़ होती, रोज सुबह अलग भोजन पे, शाम को अलग भोजन पे, बाल भोग अलग, राजभोग अलग, ब्यारू अलग, खूब बढ़िया बढ़िया अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते। 15-20 दिन में ही चेला सिंगल से डबल हो गए। एक दिन की बात, उस नगर के राजा के यहां एक दिन चोरी हो गई। अब राजा के यहां चोरी हुई तो राजा ने भोर में अपने सैनिकों से कहा पता करो किसने चोरी की। राजा के दूत निकले, सुबह से लेकर शाम तक खोजबीन करके जिसने चोरी की थी उसको पकड़ लाए, राजा के सामने पेश किया। बोले महाराज ये है, इसने चोरी की है, चोरी इसने की है। देखो अपने कानून की किताब, उसमें क्या लिखा है चोरी की सजा? बोले चोरी की सजा तो मृत्यु दंड है। ठीक है, फांसी पर लटका दो, ले जाओ उसको। शाम हो चुकी थी, बोले कि अब सूर्य अस्त के बाद नहीं फांसी लटकानी चाहिए, सुबह सुबह लटका, छोड़ दिया। सुबह हुई, फांसी का फंदा तैयार करके जल्लाद उसके पास गया। वो बेचारा इतना दुर्बल, इतना कृशकाय, जिसने चोरी की थी, जैसे ही फंदा उसके गले में डाला तो फंदा उसके ऊपर से नीचे निकल गया। इतना दुर्बल। सैनिकों ने कहा महाराज ये तो इतना दुर्बल है कि फांसी का फंदा इसके शरीर को नहीं टिका, क्या करें? राजा भी अलमस्त। बोले अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो, ये फंदा इसके नहीं आया कोई बात नहीं, जिसके फिट आ जाए उसको फांसी पे चढ़ा दो। अब तो बड़ी समस्या, जिसके फिट आ जाए, जिसके एकदम सेट हो जाए उसको लटका दो। अब उस फंदे को लेकर के वो राजा के दूत घूमने लगे, कभी किसी के गले में डालें, कभी किसी के में छोटा, किसी के मोटा, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। ऐसे करते करते घूमते घूमते गौशाला में कथा में आ गए। बैठे थे पंडित जी, उनके गले में डाल के देखा तो एकदम फिट आया, मानो उन्हीं के नाप का बना हो। जैसे ही पंडित जी के गले में वो फिट आया, सैनिक बोले चलो महाराज उठो। अरे बोले कहां चलो? बोले चलो अंत समय आ गया। बोले अभी कहां से आ गया अंत समय? बोले महाराज का आदेश है, ये फंदा जिसके गले में आ जाए उसको फांसी पे चढ़ा दो, आप कथा पूरी हो गई, चलो 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 चलो। अरे ये क्या कर रहे हो? और लोग उठ करके आ गए, ये क्या तुमने नया कानून निकाला है? बोले हमको कुछ नहीं सुननी, जिसको कुछ कहना है महाराज के पास जाओ, उनसे कहो। कथा बीच में छूट गई, पकड़ के सैनिक ले गए महाराज के पास। क्या हुआ? बोले महाराज इनके पंडित जी के एकदम फिट आया है, व्यास जी के ये फंदा, क्या करना है? बोले चढ़ा दो फांसी पर। अरे अच्छा नियम है भैया, निर्दोष को फांसी पे चढ़ा रहे हो, हमारा कोई दोष तो बताओ, हमने चोरी की है, कहीं कोई माल लेकर के भागे, क्या किया है हमने? कुछ तो बताओ, दोष तो बताओ। बोले हमारे यहां ये सब चीज नहीं देखी सुनी जाती, आदेश दिया जाता है। अच्छा नियम है तुम्हारे यहां का। बहुत अनुनय विनय करने लगे, लेकिन एक सुनवाई नहीं हुई। तो अंत में कहा कि अब लगता है यहां से बचना बहुत कठिन है। तो कहा बोले ठीक है महाराज, अब फांसी पे तो चढ़ना है, आपका आदेश है, शिरोधार्य है, मानना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके यहां मरने वाले की अंतिम इच्छा भी नहीं पूछी जाती? अरे हाँ पूछी जाती है, पूछी जाती है। तो
हमारी नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी। क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है? बोले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करना चाहता, उनसे मिलना चाहता। कहां रहते हैं तुम्हारे गुरुजी? अब कोई एक निहित स्थान हो तो बता दें कि वहां चले जाओ, वहां मिल जाओ, ऐसा तो है नहीं। बोले वो तो भ्रमण करते रहते हैं गांव गांव, अब कौन से गांव में होंगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन मैं उनके दर्शन के बिना फांसी के फंदे पर चढ़ना नहीं चाहता। तो ठीक है, तुम उनका हुलिया बताओ, कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, हम अपने दूत भेज करके पता करवाते हैं किस गांव में, वहां से बुलवा लेंगे। उसने सारा हुलिया बता दिया, लेकर के वो दूत निकले। एक दो दिन में उस गांव में पहुंच गए जहां वो गुरुजी निवास कर रहे थे। उनको जाकर के सारा ये जो हुआ घटनाक्रम अवगत कराया। गुरुदेव आ गए, एकांत में गुरु शिष्य को भेज दिया गया। चेला तो साष्टांग चरणों में गिर पड़ा, बोले गुरुदेव मैंने आपकी बात नहीं मानी, उसका परिणाम ये भोगना पड़ रहा है कि असमय मृत्यु का फंदा हमारे गले में आकर के पड़ गया। तो गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं है, उनके गले में तो यम का फंदा असमय ही आकर के पड़ता है। इसीलिए तो सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन अटल कर मानो, संत समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचनों पे अटल विश्वास हो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो, उसमें कोई संशय ना हो। अगर संशय है तो फिर विनाश है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, उसका परिणाम भोग रहा हूं, आज मुझे मरना पड़ रहा। संतों का, गुरुदेव का हृदय बड़ा सरल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। जैसे ही उसको अपना अपराध बोध हुआ, गुरु जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब रुदन मत करो, लेकिन गुरु जी अब तो मुझे जाना पड़ेगा, बस आज रात का समय है, आपके चरणों की सेवा कर लेने। गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहा था। गुरु जी बोले देख कल तुझे फांसी लगेगी। बोले हाँ। कितने बजे? बोले 10 बजे। तो ठीक है, जब तू फांसी के फंदे पर लटकेगा तो मैं आऊंगा, मैं एक बात बोलूंगा कि मैं फांसी चढ़ूंगा और तुझे धक्का दूंगा, और तू मुझे वहां से हटाना कहना गुरुजी नहीं मैं फांसी चढ़ूंगा, बस ये नाटक करना है। रात्रि भर गुरुजी की सेवा करते करते निकल गया, क्योंकि कल तो फांसी पे चढ़ना ही है। दूसरे दिन जब 10 बजे फांसी का फंदा तैयार हो गया, चेले को लेकर के राजा के दूत वहां आ गए, और भी लोग आए। बोले आज निरपराध को फांसी लग रही है। अपराधियों को फांसी लगते तो बहुत बार देखा है, निरपराधी को पहली बार देखे। जैसे ही फांसी का फंदा उसके निकट आया, गुरुदेव भगवान दौड़ते हुए आए। नहीं नहीं तुम फांसी पे नहीं लटकोगे, मैं फांसी पे लटकूंगा, क्योंकि मेरे तो जीवन का पता नहीं कब दिया बुझ जाए, क्योंकि कगार पे आ गई है गाड़ी, अभी तुम्हारे आगे तो बहुत जीवन पड़ा है, तुम फांसी पे मत लटको। राजा को तो मारने से मतलब है, बूढ़ा मरो या जवान, इनको तो हत्या से काम और क्या है। दोष थोड़ी देख रहे हैं, इनको तो मृत्यु होनी चाहिए। मैं मर जाता हूं, मेरे मरने से कोई हानि नहीं है, तुम्हारे मरने से हानि है। क्यों? बोले अभी तुम्हारी उम्र बहुत है, तो तुम काफी समय तक धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकते हो, मेरी तो अंतिम अवस्था वैसे ही चल रही है, इसलिए मैं मर जाता हूं। चेला बोला नहीं नहीं गुरुजी, मेरे होते हुए मेरे सामने गुरुदेव का प्राणांत हो, ये मैं नहीं देख सकता। अब तो गुरुजी चेले को धक्का दें, चेला गुरुजी को धक्का दे, एक दूसरे को धक्का मुक्की शुरू हो गई। राजा ऊंचे मंच से देख रहा था, उस पर रहा नहीं गया। बोलो संत भगवान की।
विराजमान। राजा नीचे उतर के आया और कहने लगा, बोले बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने पहली बार देखा है कि मरने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। चेला कह रहा है मैं मरूंगा, गुरु कह रहा है मैं मरूंगा। ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम एक दूसरे को बचाना चाहते और मरना चाहते? तो गुरु जी ने कहा राजा से, बोले राजन, आज सुबह सुबह मैं पंचांग देख रहा था, तो पंचांग देखते समय मैंने देखा इस घड़ी, इस तिथि, इस बार, इस मुहूर्त में जो मरेगा वो सीधे वैकुंठ जाएगा। तो राजा बोला फंदा इधर लाओ जल्दी से, अब हमको जाने दो, तुरंत इधर लाओ फंदा। तो गुरु कृपा असमय आए संकट को मिटाने में काम आती है। जैसे इस शिष्य के ऊपर असमय संकट आया, तो गुरु यदि हमारे जीवन में केंद्र में होंगे तो हमारा जीवन आनंद में होगा, सुख में होगा, समृद्धि में होगा। बिना गुरु के कुछ नहीं है। इसीलिए बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जास वचन रवि कर निकर। जिनके वचन कैसे हैं? सूर्य के समान हैं, जो अज्ञान अंधकार को मिटाने में सक्षम है। ऐसे गुरुदेव भगवान के पावन चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। सोरठा के बाद में मानस जी के प्रथम दोहे को प्रारंभ कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। तो उस दोहे में भी गुरुदेव भगवान का स्मरण किया गया है। तो आइए मानस जी का प्रथम दोहा है, बड़े भाव से सुनेंगे और फिर सभी भाव से बोलेंगे। बंदउ गुरु पद पद परागा, 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, अमीय मूरिमय चूरन चारु, अमीय मूरिमय चूरन चारु, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव परिवार, समन सकल भुज परिवार, सुकृति सांभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति सांभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, युगल मंगल मंजुल मंगल प्रसूति, मंगल प्रसूति, मंजुल मंगल प्रसूति। गुरुदेव के चरणों में
बंधन। अब यहां पर कुछ बात समझने की है। गोस्वामी जी ने वस्तुतः गुरुदेव के चरणों की वंदना नहीं की। गुरुपद बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। वंदना काहे की कर रहे हैं? गुरुदेव भगवान के चरण रज की। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, चरणारविंद तक तो पहुंचे ही नहीं। बड़े भाव से ध्यान करें। ये बात कहकर के इन तीनों चारों चौपाइयों में गोस्वामी जी महाराज ने अपनी गुरु भक्ति का चित्रण किया है कि मेरे जैसा अधम उस पावन तत्व का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वहां तक हमारे पहुंचने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो मैं उनका स्पर्श कैसे करूं? जिनके वचन जास वचन रविकर निकर, जिनके वचन सूर्य की प्रकाश के समान, रोशनी के समान है, ऐसे परम तेजस्वी तेज पुण्य का स्पर्श करना हमारे लिए बहुत ही असंभव है। तो फिर हम काय का स्पर्श करें? तो कहा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरुदेव भगवान के चरण रज का स्मरण करता हूं, उसका ही ध्यान करता हूं, रज के लिए प्रणाम कर रहे हैं। तो एक बात बड़े विचार करने की है और ध्यान करने की है। यहां पर इस चौपाई के साथ साथ तीन शब्दों को एक साथ ले लिया। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। तीन चीज कौन कौन सी है? सुरच सुवास और अनुरागा। तीन चीज मतलब गुरुदेव भगवान की चरण धूलि जिनको प्राप्त हो जाती है, उनको ये तीन तत्व प्राप्त हो जाते हैं, सुरुचि सुवास और अनुराग। बिना गुरुदेव के भगवान के चरणों की धूलि के बिना ये तीनों चीज मिल नहीं सकती, और इन तीनों के बिना ठाकुर जी तक पहुंच नहीं सकते। ये एकदम सत्य बात है। इन तीनों के बिना नहीं पहुंच सकती, और ये तीनों गुरु के बिना नहीं मिल सकती। मतलब ये तीनों चीज हैं कौन कौन सी? मुक्ति, भुक्ति और भगवत भक्ति। सुरचि, सुवास और अनुरागा। मुक्ति, भुक्ति और भगवत भक्ति, ये तीन चीज है।